सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम के लिए पिता परमेश्वर, जिससे हम अपनी आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर कि आप अपने पवित्र आत्मा की सहायता और अगुवाई हम पर उतारिए, ताकि हम अच्छे से सीख पाए, अच्छे से सिखा पाए पिता परमेश्वर, और वो सारी भेद की बातें पिता परमेश्वर हमें समझ में आने पाए, जो बातें आपने उन लोगों के लिए रखी हैं जिनके मन खुले हैं, जिनके कान खुले हैं और जो तुझे पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, तमाम बातों को हम आपके चरणों में रखते हैं, आपके जोरावर हाथों में सौंपते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा देते हैं, सारा आदर देते हैं, और इस प्रार्थना विनती निवेदन को यीशु के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। तो हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य, और इससे पहले हमने अध्ययन किया कि कैसे परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने प्रभु यीशु मसीह के चेलों पर कैसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया, और कैसे वो चेले खड़े हो गए और ऊंचे स्वर में यरूशलेम वासियों को, यहूदियों को वो सारी बातें, वो सुसमाचार सुनाने लगे। और उन बातों को सुन करके उन यहूदियों के मन छिद गए, और उनमें से करीब 3000 लोग उसी दिन उन लोगों में मिल गए। और इसी प्रकार से सबसे पहली कलीसिया जो पहले दिन पेंतकुस्त के दिन परमेश्वर ने दी, वो 3000 लगभग लोगों की वहां बनी, और वो निरंतर आपस में परमेश्वर से प्रार्थना करने में, एक दूसरे को सिखाने में और रोटी तोड़ने में लौलीन रहे। और इस प्रकार से वो पहली कलीसिया चलती रही। और जब हम आगे पढ़ते हैं प्रेरितों के कार्य दूसरा अध्याय उसके 43वें वचन में, और देखते हैं ये सारी चीजें देखने के बाद बहुत सारे लोगों पर भय छा गया। बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा वहां प्रकट होते थे, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे, और उनकी सब वस्तुएं साजे की थीं। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, और हर एक के घर घर जाकर रोटी तोड़ते, प्रभु के जी उठने को, उसकी मृत्यु को याद करते थे और परमेश्वर की स्तुति करते थे। और वे सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था। तो ये पहली सदी की जो कलीसिया है, सबसे पहली जो कलीसिया है, पतरस की अगुवाई में हम देखते हैं वहां पर वो लोग कैसे एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख साझा किया करते थे। सुख दुख ही नहीं, बल्कि उनके बीच में जितनी भी चीजें थी वो सब साझे की थी। यानी कि सब लोग क्या करते थे, अपनी अपनी धन संपत्ति बेच करके प्रेरितों के पास ले आते थे, और जिसको जैसी आवश्यकता होती थी वो उसके हिसाब से आपस में बांट दिया करते थे। यानी कि जो दुनियावी चीजें हैं, जो धन दौलत है, दुनियावी चीजें हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी, उनके लिए कोई महत्व नहीं रखता था। उनका आनंद इसी बात में था कि वो एक दूसरे के साथ रोटी तोड़ते थे, एक दूसरे के साथ संगति करते थे, एक दूसरे के साथ प्रार्थना, परमेश्वर की स्तुति करते थे, और प्रभु के उस बलिदान को और उसके जी उठने का प्रचार करते थे, उसे याद करते थे। यही उनका जीवन शैली थी, और इसी प्रकार से वो आनंदित और मगन रहा करते थे, और एक दूसरे को वो इस प्रकार से संबोधित करते थे जैसे हम लोग आजकल बोलते हैं जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड या शालोम। वो लोग एक दूसरे से जब मिला करते थे तो वो एक दूसरे से कहा करते थे हमारा प्रभु आने वाला है, वो जल्दी आने वाला है, और एक दूसरे पर वो इस बात पर जो है धीरज दिया करते थे, एक दूसरे को वो उत्साहित किया करते थे, एक दूसरे को वो प्रेरित किया करते थे। तो जो पहली सदी की जो कलीसिया थी, उनका संसारिक भौतिक वस्तुओं पे किसी भी प्रकार का लोभ लालच नहीं था। क्या आज हम जो कलीसियाएं देखते हैं, क्या वो इस प्रकार से आत्मिक हैं? क्या इस प्रकार से वो अपने आप को मन फिरा करके केवल प्रभु के बातों पर, या प्रभु के आगमन पर, या प्रभु की उस बलिदान के विषय में सोचते हैं? आज हम कलीसियाओं में देखते हैं कि केवल नाम के मसीही लोग क्या करते हैं, कलीसियाओं में जमा होते हैं। उनके आने का मकसद केवल इतना होता है कि पादरी साहब क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे कि वो फलाना तो चर्च आता ही नहीं है, हमें
चर्च से जो मदद मिलती है, जो हमें सुविधाएं मिलती हैं, वो मिलना बंद हो जाएगी, हमारी मेंबरशिप कैंसिल हो जाएगी, दुनियावी चीज़ें हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं ये हमारे लिए बंद हो जाएगा। लेकिन देखिए कितनी आत्मिकता में वो कलीसियाएं हैं, जो पहली सदी की कलीसियाएं हैं। क्या इतनी आत्मिकता जब उनमें है कि वो सब कुछ अपना साझा कर दे रहे हैं, तो क्यों पवित्र आत्मा उनसे बात नहीं करेगा? क्यों वो सचमुच में पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं होंगे? क्यों उनमें पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं होगा? क्या हम इस स्तर पे हैं? आज हम देखते हैं कि तमाम कलीसियाओं में कोई चिन्ह नहीं दिखाई देते, कोई आश्चर्यजनक रूप से चंगाइयां नहीं दिखाई देती, और दिखाई देती हैं जो आत्मिक रूप से जो प्रबल जो चंगाइयां हैं, वो माफ कीजिए कलीसियां हैं, जो लोग अभी भी सही मायने में पवित्र आत्मा का दान पाए हुए हैं, वो लोग प्रभु के नाम से बड़े बड़े अद्भुत कार्य आज भी करते हैं। लेकिन ज्यादातर 99% जो कलीसियाएं हैं वो पूरी तरह से भौतिक रूप से कलीसिया हो चुकी हैं। तो जरा हम कंपेयर करें उस कलीसिया से और आज की कलीसिया को। क्या सही मायने में हम किसी चर्च के मेंबर बन के सही मायने में हम प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन बन गए हैं? अरे ये वो लोग थे जो सही मायने में प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। उस दुल्हन को जो प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले हैं, जिसका वर्णन हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं, ये सही मायने में वो कलीसिया थे जिस कलीसिया को लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो हम कितने भी बड़े चर्च से जुड़ जाएं, हमें कितनी भी बड़े चर्च की मेंबरशिप मिल जाए, इस बात की गारंटी नहीं है कि हमारी मेंबरशिप सचमुच में उस कलीसिया के साथ है जो कि सही मायने में प्रभु की दुल्हन है। क्या सही मायने में हम उस देह के अंग हैं जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है? सही मायने में वो सच्ची कलीसिया है जिसको लेने प्रभु यीशु मसीह आने वाला है? ये हमें सोचना होगा, हमें देखना होगा। तो अगर हम इस धरती पर किसी ऐसे वीरान जगह पे रहते हैं जहां पर कोई मसीही विश्वासी नहीं रहता, केवल हम अकेले मसीही विश्वास में हैं, और अपने जीवन को हम प्रभु की शिक्षाओं के अनुसार और बाइबल आधारित जो नियम हैं उनके अनुसार चलाते हैं और अपने आप को ग्रहण योग्य बनाए रखते हैं, तो चाहे हमारा किसी भी कलीसिया में मेंबरशिप ना हो, किसी भी चर्च में हमारा नाम लिखा ना गया हो, चाहे हम किसी भी संगति में ना हो, लेकिन तब भी हमारा जो मेंबरशिप है, हमारा जो नाम है, वो उस सच्ची कलीसिया में दर्ज हो चुका है जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। तो यही सोच आजकल की कलीसिया की रह गई है कि हमें कैसे सपोर्ट मिल जाए, हम कैसे दुनियावी चीज़ों को प्राप्त कर लें, कैसे संसारिक आशीषों को प्राप्त कर लें, कैसे संसारिक मनोकामनाओं को पूरा कर लें। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मेरी और आपकी मनोकामनाओं को पूरा करने नहीं आया था। प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर मुझे और आपको भौतिक रूप से, संसारिक रूप से आशीषित करने नहीं आया था, बल्कि वो हमें सच्चाई बताने आया था। उसने कहा, मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, जो मेरे पास आता है वो कभी प्यासा ना होगा, जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी भूखा ना होगा। तो वो कौन सी भूख है, वो कौन सी प्यास है? वो अनंत जीवन की प्यास है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि पहले तुम उसके धर्म की, उसके राज्य की इच्छा करो, अपने जीवन में प्रायोरिटी दो। तुम्हारे जीवन में एक चिंता ये नहीं होनी चाहिए कि कल हम क्या खाएंगे, कल हम क्या पिएंगे, जो हम पढ़ चुके हैं मत्ती के सुसमाचार में। तुम्हारे जीवन में इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि मैं कल क्या खाऊंगा, मैं क्या पीऊंगा, मैं कैसे रहूंगा, मेरी जीविका कैसे चलेगी। इस बात की चिंता होनी चाहिए कहीं मैं कोई ऐसा कार्य ना कर दूं जिससे मुझे ये अनुग्रह में जो अनंत जीवन मिलने वाला है मुझसे छीन लिया जाए, मेरा कहीं उद्धार ना खो जाए। इस बात में हमें क्या होना है? इस बात में हमें चिंतित होना है। ये पहली सदी की कलीसियां जो अपना सब कुछ बेच दिया करती हैं, आपस में साझा कर लेती हैं, क्या हम केवल किसी से छोटी मदद के लिए भी आगे बढ़ पाते हैं? एक दूसरे, जो हम मसीही भाई बहन हैं, एक दूसरे की क्या हम सही मायने में सुधि ले पाते हैं? हमें इस कदर धरती की चीजों का मोह बढ़ चुका है कि हम किसी के लिए भी अपने हाथों को, अपने आप को आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम ऐसे इस कदर इतनी ज्यादा आत्मिकता में बढ़ जाएं, ये मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन इतना तो हम कर सकते हैं कि प्रभु के ग्रहण योग्य बन के उस बात के हम लायक बन जाएं कि सचमुच हम प्रभु के साथ चले जाएं। समय निकट है, कोई नहीं जानता, प्रभु ने कहा कोई नहीं जानता उस घड़ी उस समय को, ना स्वर्गदूत ना पुत्र, केवल पिता। और यही बात चेलों ने भी जब जाननी चाहिए थी, हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में, पहले ही अध्याय में हमने पढ़ा कि चेलों ने पूछा प्रभु से कि तू क्या इजराइल का राज अभी फेर देगा? तो उसने क्या कहा? इन समयों और कालों को
जानना जिसका अधिकार परमेश्वर के हाथ में है, वो तुम्हारा काम नहीं है, तो प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। हम नहीं जानते कि वो कब आ जाए। हो सकता है कि वो 500 साल के बाद आए, हो सकता है वो 100 साल के बाद आए, और हो सकता है वो कल ही आ जाए। लेकिन ये बात निश्चित तौर पर पक्की है कि मेरी और आपका जो जीवन है, मेरे और आपकी जो जिंदगी है, उसका पता नहीं है कि वो किस पल आखिरी सांस हम लेंगे। हो सकता है मैं आधे घंटे बाद मर जाऊं, हो सकता है मैं एक दिन बाद मर जाऊं, हो सकता है मैं 1 महीने बाद मर जाऊं। मुझे खुद नहीं पता कि मेरी अंतिम सांस कब आएगी। तो मेरे लिए वो सारी चीजें तभी तक हैं जब तक मैं इस धरती पर जीवित हूं। तो मुझे अपने आप को इस बात के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि मैं प्रभु की सच्ची कलीसिया बन जाऊं, वहां पे अपना नाम दर्ज करा लूं, जो कलीसिया, जो सच्ची दुल्हन है, जिसे लेने प्रभु यीशु मसीह शीघ्र और अति शीघ्र आने वाले हैं। तो एक चरित्र यहां पर हमने जो पहली सदी की कलीसिया है उसका देखा कि उनमें आपस में कुछ भी क्या था, अलग अलग नहीं था। वो साझे में थे और वो प्रतिदिन एक दूसरे के साथ घर घर जाकर के रोटी तोड़ा करते थे, कभी इसके घर कभी उसके घर। क्या आजकल कलीसियाओं में हम देखते हैं कि एक दूसरे को कोई इनवाइट करता है कि आइए आज मेरे घर में संगति होगी? हाँ, बहुत सारे कलीसियाएं ऐसी होती हैं जिसमें हजारों लोग होते हैं, तो हजारों लोगों को नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन आसपास के लोग हम ढूंढ सकते हैं जो हमारी कलीसिया में जुड़े, जो हमारे घरों के आसपास रहते हों, 1-2 किलोमीटर के दायरे में जो मसीही भाई बहन रहते हों, तो हम आपस में डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, रविवार को आराधना जा रहे हैं, वो अलग बात है। हम एक दूसरे के घर जाकर के संगति कर सकते हैं, प्रभु की मृत्यु, उसके गाड़े जाने, उसके जी उठने को याद कर सकते हैं, प्रभु भोज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, चर्च में जाकर के प्रभु भोज करना एक अलग रीति है, लेकिन प्रभु की मृत्यु को इस प्रकार से एक दूसरे के साथ संगति करना, यह भी एक प्रकार का हम कहेंगे प्रभु भोज ही है, क्योंकि हम उस वक्त उसके धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ें, एक साथ प्रार्थना में लौलीन रहें, एक दूसरे के जो दुख सुख हैं उन्हें बांटें, एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाएं, एक दूसरे को हम उत्साहित करें, एक दूसरे को हम धीरजवंत कराएं, हम एक दूसरे को मजबूत करें। यदि कोई नीचे गिर रहा हो उसे संभालें, पैसे में नहीं, आत्मिकता में। तो ये हम कर सकते हैं और अपने आप को इस प्रकार, अपने आप को वो कलीसिया बना सकते हैं जो सही मायने में सच्ची कलीसिया है, जो प्रभु की दुल्हन है, जिसे लेने वो शीघ्र और अति शीघ्र आने वाले हैं। और अब हम तीसरे अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे और ये हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे।